नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डिजिस्ट का नया इशू। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम जॉन को देखते हैं जो फोर्ट्रेस में वंडागल के पास आता है। तभी वंडागल जॉन से कहती है कि जॉन, अब तक तुम कहाँ थे? जिस पर जॉन वंडागल से कहता है कि मैं और मेरे डैड इंटरनेट केबल काटने गए थे, इसलिए लेट हुआ। जिस पर वंडागल जॉन से कहती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, पर तुम्हें पता नहीं होगा, डेमियन वंडर वुमन का इनविजिबल जेट लेके गया है। यह सुनते ही तुरंत जॉन डेमियन को रोकने जाता है। तभी जॉन डेमियन से कहता है कि इसे नीचे उतारो। ये सुनते ही डेमियन वो इनविजिबल जेट नीचे उतारता है और बाहर आता है। तभी जॉन डेमियन से पूछता है कि तुमने ये चोरी का काम कब से शुरू किया? जिस पर डेमियन जॉन से कहता है कि मेरी माँ अब भी गौतम में है। जिस पर वंडागल डेमियन से कहती है कि बाहर अब भी मरे हुए लोग घूम रहे हैं। जिस पर डेमियन कहता है कि अगर मैं वापस फोर्ट्रेस गया तो क्या तुम मुझे बाहर निकलने से रोक सकते हो? जिस पर जॉन कहता है कि मेरे पास हीट विजन है और सुपर हियरिंग। जिस पर डेमियन कहता है कि ठीक है, लेकिन फिर भी क्या तुम मुझे रोक पाओगे? यह सुनते ही जॉन डेमियन से कहता है कि ठीक है, पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यह कहते ही हम डेमियन को देखते हैं जो इनविजिबल जेट लेकर गौथम में आता है और उसके पीछे पीछे जॉन और वंडागल भी आ जाते हैं। तभी डेमियन कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी माँ यही गौतम में है, क्योंकि मैं उन पर ध्यान रखे हुए था। लेकिन तभी वंडागल कुछ देख लेती है और डेमियन से कहती है कि सामने से कोई आ रहा है। और तब सामने से काइटमैन आता है जो इन्फेक्टेड हो चुका था और वो आके इनविजिबल जेट से टकरा कर मर जाता है। ये देखकर डेमियन, जॉन और वंडागल हंसने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डेमियन गौथम में किसी बिल्डिंग पर इनविजिबल प्लेन उतार लेता है और कहता है कि हमें वापस जाने से पहले इस प्लेन को धोना होगा, नहीं तो वंडर वुमन हमें नहीं छोड़ेगी। तभी जॉन डेमियन से पूछता है कि तुम अपनी माँ पर नजर क्यों रखे हुए थे? जिस पर डेमियन जॉन से कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरी माँ गौतम के मेयर को मारने का प्लान बना रही थी। तभी आगे गौतम कहता है कि मेरी माँ का नाम तालिया अल गुल है और वो रास अल गुल की बेटी है जो लीग ऑफ एसेसिन चलाते हैं, और ये बैंक इन लीग ऑफ एसेसिन का सेफ हाउस है। जिस पर वंडागल कहती है कि ये बैंक उनका सेफ हाउस कैसे हो सकती है? जिस पर डेमियन वंडागल से कहता है कि वो इसलिए क्योंकि ये बैंक मेरे ग्रैंडफादर यानी कि रास अल गुल की है। यह कहते ही वे तीनों उस बैंक की ओर जाने लगते हैं। तभी वे तीनों बैंक के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर तो कई सारे अनडेड थे। तब ये देखकर जॉन कहता है कि यहाँ तो कई सारे इन्फेक्टेड है, तो इसमें से हम उन्हें कैसे ढूंढे? जिस पर डेमियन कहता है कि मेरी माँ जिंदा है और वो पैनिक रूम में छुपी होगी जो इस वॉल्ट के नीचे है। यह सुनते ही वंडागल डेमियन से कहती है कि तुम पीछे रहो, मैं इन्हें खाली करती हूँ। लेकिन तभी डेमियन उन इन्फेक्टेड पर बॉम्ब फेंक के उन पर हमला करता है। तभी यह देखकर जॉन वंडागल से कहता है कि डेमियन ने बैटमैन का सूट पहनते ही लगता है बैटमैन बन गया है। जिस पर वंडागल कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। यह कहते ही वे दोनों भी डेमियन की मदद करने के लिए उन लोगों को मारने लगते हैं और ऐसा करते हुए वे तीनों वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं। तभी वे तीनों वहां अंदर आते हैं और वॉल्ट का डोर बंद कर देते हैं। तभी जॉन उस वॉल्ट के अंदर पैनिक रूम ढूंढ लेता है और तब यह देखकर जॉन डेमियन से कहता है कि मुझे इसके पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस पर डेमियन जॉन से कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये लीग इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो सुपरमैन को आसानी से झांकने दे। ये कहते ही वंडागल आगे आती है और वो पैनिक डोर तोड़ देती है और अंदर आती है। तभी अंदर आते ही वे तीनों देखते हैं कि ताले ने उनके साथ जितने भी लोग थे उन सबको मार डाला था। तभी जॉन आगे आता है और ताले से कहता है कि हम यहाँ आपको बचाने आए हैं। जिस पर तालिया जॉन से पूछती है कि किससे? इन मॉन्स्टर से? यह सुनते ही जॉन चुप हो जाता है। तभी तालिया डेमियन से पूछती है, डेमियन, ये तुमने क्या पहना है और ये तुम्हारे साथ क्यों है? जिस पर जॉन तालिया से कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ। तभी तालिया अपनी तलवार डेमियन पर रखती है और डेमियन से पूछती है कि ये कॉस्ट्यूम तुमने क्यों पहना है? जिस पर डेमियन तालिया से कहता है कि ये आप अच्छे से जानते हो। यह सुनते ही तालिया को शौक लगता है और वो कहती है
कि ऐसा नहीं हो सकता है। तभी डेमियन तालिया से कहता है कि हाँ, यह हो गया है और मैं अब वही जा रहा हूँ। आप चाहो तो आ सकते हो, मेरे पास इनविजिबल जेट है। फिर उसके बाद हम डेमियन, जॉन, वंडागल और तालिया को बैट केव में देखते हैं, जहाँ पर आते ही वे सब लोग देखते हैं कि किसी ने बैटमैन, नाइटविंग और रॉबिन को वहाँ दफनाया हुआ था। तभी ये देखकर वंडागल पूछती है कि इन दिनों को यहाँ किसने दफनाया, जिस पर तालिया कहती है कि जेसन टॉड ने उन्हें दफनाया है। जिस पर डेमियन तालिया से पूछता है कि आपको कैसे पता, जिस पर तालिया डेमियन से कहती है कि मैंने इन स्टोर्स पर लिखी हुई हैंडराइटिंग पता कर ली। तभी ये देखकर डेमियन दुखी हो जाता है, इसलिए जॉन डेमियन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उन चारों को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। तभी जॉन तुरंत अपने एक्सविजन से देखने लगता है कि वहां पर कौन है और कहता है कि यहाँ कोई तो है जो उस डायनासोर के पीछे छुपा हुआ है। तभी वहां से एक लड़की बाहर आती है जो कोई और नहीं बल्कि स्टेफनी थी। तभी डेमियन स्टेफनी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर स्टेफनी कहती है कि मैं यहाँ बैटमैन को ढूंढने आई थी और लगता है कि मुझे बैटमैन मिल गया। यह कहते ही डेमियन स्टेफनी के गले लगता है और रोने लगता है। तभी स्टेफनी डेमियन से कहती है कि इट्स ओके, मैं जानती हूँ कि तुम्हें दुख हुआ है, लेकिन उन्हें अब जाने दो। यहाँ ये सब कुछ देखकर तालिया डेमियन से कहती है कि ब्रूस ने तुम्हें कमजोर कर दिया है। यह सुनते ही जॉन को गुस्सा आता है और वो अपने हिट विजन से तालिया को धमकाता है। तो वही वंडागल को गुस्सा आता है और वो तालिया से कहती है कि मैं पीस का सिंबल हूँ, लेकिन इस समय मुझे तुम्हारे पैर तोड़ने का मन कर रहा है। लेकिन तभी डेमियन सबको रोकता है। तभी डेमियन कहता है कि यहाँ कुछ नहीं बचा है, हमें अब वापस जाना होगा। यह कहते ही डेमियन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी स्टेफनी डेमियन को रोकती है और कहती है कि अगर तुम बैटमैन हो तो तुम्हें रॉबिन की जरूरत पड़ेगी। यह कहते ही स्टेफनी रॉबिन का कॉस्ट्यूम पहन लेती है और फिर वे लोग वहां से फोर्ट्रेस की ओर निकलते हैं और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।